नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 5 एडवर्ब। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ब के बारे में, वर्ब जो क्रिया होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का 5वां पार्ट है ये एडवर्ब। चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ब क्या होता है? वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, एडवर्ब कहलाता है। जैसे वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है उसे ही एडवर्ब कहते हैं। जैसे ही टॉक्स फ्रैंकली, यहाँ फ्रैंकली क्या है मित्रों? ये है एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे ये जो टॉक है ये है वर्ब, तो वर्ब की ये विशेषता बतला रहा है फ्रैंकली, तो ये हो गया एडवर्ब। अगला एग्जाम्पल है जैसे सी राइट्स क्लियरली। क्लियरली क्या है मित्रों? ये है एडवर्ब। राइट का ये विशेषता बतला रहा है। राइट का, राइटिंग जो क्रिया हो रही है वर्ब, इसकी विशेषता बतला रहा है ये एडवर्ब, इसीलिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे फ्रैंकली और क्लियरली ये जो है वर्ब जो है टॉक और राइट की विशेषता बतला रहे हैं, इसीलिए इनको हम एडवर्ब कहेंगे। अगला है काइंड्स ऑफ है एडवर्ब। एडवर्ब जो है मित्रों कितने प्रकार के होते हैं? एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? कुल मिलाकर के एडवर्ब होते हैं 9 प्रकार करके। 9 प्रकार के एडवर्ब होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पांचवा है एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। छठा है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, स्वीकारात्मक और नकारात्मक क्रिया विशेषण। अगला 7वां है एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। 8वां है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। और 9वां है यहाँ पे मित्रों रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। तो ये कुल मिलाकर के 9 प्रकार के एडवर्ब होते हैं। चलिए हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है मित्रों यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? क्रिया के होने के समय का बोध होता है। क्रिया कब हुई है, कब होती है या कब होगी का जो जब कभी बोध होता है तो उसे हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। वर्ब के साथ व्हेन, कब, क्वेश्चन वर्ड लगा करके क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होता है उसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। मतलब जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे उसमें व्हेन लगा करके जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, कब मतलब कब गया था या कब आया था, व्हेन, तो हम इसको बोलेंगे। जब भी हम व्हेन लगा करके सवाल पूछेंगे तो जो इसका हमें उत्तर मिलेगा, जो उत्तर हमें प्राप्त होगा उसे हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। आई विल गो टू स्कूल टुमारो ये उत्तर मिल रहा है। तो ये कब कब जाऊंगा मैं, मतलब इसमें बोल रहा है कि आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो इसमें पूछ रहा है कब जाऊंगा? टुमारो, टुमारो जाऊंगा। तो टुमारो क्या है मित्रों? यहाँ पे ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई विल गो टू स्कूल टुमारो, तो कब जाने की ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि कल जाने की बात कर रहा है, मतलब टुमारो, अगले दिन जाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो टुमारो होगा मित्रों ये होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। अगला एग्जाम्पल है ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। तो कब गया दिल्ली? यस्टरडे गया। तो यहाँ पे यस्टरडे मित्रों क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। तो चलिए अगला पार्ट हम देखते हैं इसका क्या है। अगला पार्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य का संपादन कितनी बार हुआ है या कितनी बार होता है या कितनी बार होगा, तो इसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे अटेंड्स, जैसे पहला एग्जाम्पल है अटेंड्स हाउ ऑफन, कितनी बार उपस्थित होता है? रेगुलरली। तो यहाँ पे रेगुलरली क्या है मित्रों? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितनी बार उपस्थित हुआ या कब होता है या कब होगा,
अगर इनके बारे में चर्चा की जा रही हो तो उसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ बोला जा रहा है अटेंड्स हाउ ऑफन, कितनी बार उपस्थित होता है, रेगुलरली। तो यहाँ रेगुलरली क्या है मित्रों, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगला एग्जाम्पल है हेल्प्ड हाउ ऑफन, कितनी बार मदद की है, ऑलवेज। तो यहाँ ऑलवेज क्या होगा मित्रों, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कितनी बार हुआ है, कितनी बार मदद की है, तो ऑलवेज क्या होगा मित्रों, यहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरा नंबर है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस से कार्य संपादन के स्थान का बोध होता है। मतलब किस स्थान पर हुआ है, कार्य जो है हुआ है, तो उसका अगर बोध होता है तो उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। इनसे पता चलता है कि कार्य जो है कहाँ हुआ है या कहाँ हो रहा है या कहाँ होगा। तो ये जो होता है ये होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे एग्जाम्पल है कम वेयर, कहाँ आओ। अगर कोई पूछता है कहाँ आओ तो हेयर, मतलब यहाँ आओ। तो हेयर क्या है मित्रों, यहाँ पे हेयर है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये। अगला एग्जाम्पल है ही वेंट फार, ही वेंट फार, वह दूर चला गया। कहाँ, वो कहाँ चला गया, दूर चला गया, मतलब फार, फार जो है दूर चला गया। तो फार मतलब दूर चला गया। तो जैसे इसमें पूछा गया ही वेंट फार, वह दूर चला गया, तो फार क्या है मित्रों, यहाँ पे फार है एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि कोई कार्य कहाँ हुआ है या कहाँ हो रहा है या कहाँ होगा। मतलब यहाँ फार जो है दूर चला गया, मतलब ये है फार जो है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। तो आप समझ गए इसको बेहतर तरीके से। चलिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या है मित्रों, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, चौथा नंबर है ये। क्या होता है ये, एडवर्ब ऑफ डिग्री से यह बोध होता है कि किसी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता, इंटेंसिटी किस हद तक या कितनी है। मतलब किसी एक्शन, एडजेक्टिव या मतलब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की इंटेंसिटी या तीव्रता कितनी है, किस हद तक है, तो इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है द टी इज रादर हॉट, चाय काफ़ी मतलब ज़रूरत से अधिक गर्म है। तो रादर यहाँ पे क्या होगा मित्रों, रादर यहाँ पे होगा डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा, क्योंकि चाय जो है गर्म होता तो ये नॉर्मल चीज़ होता। तो यहाँ पे क्या है, रादर लिख दिया गया, मतलब ज़रूरत से अधिक गर्म है। तो ज़रूरत से अधिक मतलब किस हद तक जो है गर्म है, कितनी गर्म है, मतलब एक तीव्रता जो है नापी जा रही है। तो यहाँ पे जो रादर का यूज किया गया है इससे जो है ये बन गया है एडवर्ब ऑफ डिग्री। जो रादर का यूज किया गया है इसी को हम एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं, कि कितना मतलब किस हद तक है। अगला है एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है द काउ इज मोस्ट यूजफुल। अगर ये कहते काउ इज यूजफुल तो नॉर्मल ही होता, लेकिन इसमें बोला जा रहा है द काउ इज मोस्ट यूजफुल। तो यहाँ मोस्ट क्या है मित्रों, बहुत, गाय बहुत लाभदायक है। तो मोस्ट क्या है मित्रों, यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री इसको बोलते हैं। तो आप इसको बेहतर समझ गए हैं। अगला हम देखते हैं टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर से यह पता चलता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है। जब हमें ये पता चलता है कि किस ढंग से हुआ है या फिर कैसे हुआ है तो उसे एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। जैसे वर्ब के साथ हाउ, कैसे लगा करके क्वेश्चन करने पर, वर्ब के साथ में हाउ या कैसे लगा करके क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होता है वही शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। जो आंसर प्राप्त होता है वही शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, सी राइट्स ब्यूटीफुली। तो यहाँ पे जो राइट है, राइट्स हाउ मतलब कैसे लिखती है वो, ब्यूटीफुली लिखती है यहाँ पे। तो ये हो गया मित्रों एडवर्ब ऑफ मैनर, ब्यूटीफुली लिखती है। सी राइट्स ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। ब्यूटीफुली इज एडवर्ब ऑफ मैनर। अगला टॉपिक है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, छठा नंबर है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन।
किसी भी प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक या और नकारात्मक दोनों हो सकता है। मतलब अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो आंसर स्वीकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। जैसे उसी को हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन कहते हैं। जैसे स्वीकारात्मक उत्तर के लिए सर्टेनली, श्योरली या यस इत्यादि का प्रयोग करते हैं। सर्टेनली, श्योरली या यस इत्यादि का प्रयोग करते हैं। और नकारात्मक उत्तर के लिए क्या प्रयोग करते हैं? नो, नॉट, नेवर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। जैसे है आर यू वेल, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आर यू वेल, यस आई एम। तो यहाँ मित्रों क्या है? यस स्वीकारात्मक है। तो ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। विल यू हेल्प हिम, तो यहाँ अगर सवाल पूछा जा रहा है विल यू हेल्प हिम, तो इसका उत्तर क्या मिल रहा है? नो, नेवर। तो यहाँ पे उत्तर जो है नकारात्मक है, मतलब निगेशन है। एडवर्ब ऑफ निगेशन इसको कहेंगे। अगला है इज रीता इल, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका जवाब क्या मिल रहा है? नो, सी इज नॉट। तो यहाँ जवाब नकारात्मक मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे मित्रों? जवाब जब हमें नकारात्मक मिलता है तो इसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन इसको हम बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इन वाक्यों में जो यस है, यस से स्वीकृति, यस से मिलती है हमें स्वीकृति मिलती है, तथा नो, नेवर से, नॉट से अस्वीकृति का बोध होता है। अस्वीकृति का बोध होता है। अतः ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ निगेशन है। तो वही सेम चीज़ है, अगर स्वीकृति मिलती है तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, नकारात्मक उत्तर मिलता है, निगेटिव उत्तर मिलता है, तो हमें वो बोलेंगे एडवर्ब ऑफ निगेशन। अगला है, अगला टॉपिक है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ एन एक्शन। एक्शन का कारण जो बताता है उसे हम एडवर्ब ऑफ रीजन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ही हैज़ लेफ्ट द विलेज। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है मित्रों, एक मिनट, ही हैज़ लेफ्ट द विलेज, अतः आई कांट टॉक टू हिम। अतः या हेंस आई कैन नॉट टॉक टू हिम। ही हैज़ लेफ्ट द विलेज, हेंस आई कैन नॉट टॉक टू हिम। तो यहाँ पे जो हेंस है मित्रों, अतः मतलब एक कारण बताया गया है जिस वजह से ये बन गया है एडवर्ब ऑफ रीजन। मैं उससे क्यों नहीं बात कर पाया? क्योंकि उसने गांव छोड़ दिया था। ही हैज़ लेफ्ट द विलेज, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर पाया। तो यहाँ पे जो हेंस का प्रयोग किया गया, अतः मतलब एक कारण बताने के लिए जो इसको इंडिकेट किया गया है, अतः हेंस, तो इसी को हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन। अगला है ही इज़ टू पुअर दज ही कैन नॉट पे द फीस। ही इज़ टू पुअर दज ही कैन नॉट पे द फी। तो यहाँ पे दज मित्रों क्या है? इसलिए मतलब ये कारण को इंगित कर रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन। तो यहाँ हेंस और दज ये एडवर्ब फल परिणाम बतला रहे हैं, मतलब परिणाम बता रहे हैं, रिजल्ट बता रहे हैं, अतः इन्हें हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। अगला है, अगला टॉपिक है 8वां नंबर है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है? ऐसे एडवर्ब से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो ऐसे एडवर्ब होते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ऐसे एडवर्ब से सिर्फ प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। जैसे हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट, तो यहाँ हाउ मेनी क्या हो गया मित्रों? तुम कितनी बार खाते हो। हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट, तो हाउ मेनी क्या हो गया मित्रों? यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अगला है हाउ मच डू यू एग्री विद मी, आप मुझसे कितना सहमत हैं। तो यहाँ हाउ मच क्या हो गया मित्रों? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो आप बेहतर समझ गए हैं। अगला हम देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? रिलेटिव एडवर्ब अपने बाद आने वाले वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, साथ ही वाक्यों को एक साथ जोड़ देते हैं। अपने बाद जो आने वाले वर्ब्स हैं उनको मॉडिफाई करते हैं और साथ ही वाक्यों को एक साथ जोड़ देते हैं, उन्हें ही रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है दिस इज़ द फील्ड वेयर आई प्ले। तो यहाँ वेयर क्या किया गया है मित्रों? ये इसने अपने बाद में जो आने वाले वाक्य हैं उनको जोड़ दिया है आपस में।
पहले वाले को दूसरे वाले को वाक्य को जोड़ दिया है। तो ये यहाँ पे वेयर जो है मित्रों रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। अगला है आई डू नॉट नो व्हेन ही विल रिटर्न। तो यहाँ व्हेन क्या है, ये एक रिलेटिव एडवर्ब है क्योंकि ये अपने बाद आने वाले वाक्य को पहले वाक्य से जोड़ रहा है। तो ये क्या है, आई डू नॉट नो व्हेन ही विल रिटर्न। तो यहाँ व्हेन क्या होगा मित्रों, व्हेन होगा रिलेटिव एडवर्ब। तो आप बेहतर आप इसको समझ गए होंगे। एडवर्ब को आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा आप, बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे और जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा ये चीज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो मित्रों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये पार्ट ऑफ स्पीच का 5वां वीडियो था एडवर्ब के ऊपर। अगला वीडियो प्रीपोजिशन के ऊपर होगा, 6ठा वीडियो। तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। इंग्लिश ग्रामर की बेसिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश